यार रितम, अभी जैसे सीन ऐसा है कि आपने भी न्यूज़ में सुना होगा कि इंडिया में जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या फिर जो डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर ना काफ़ी सारे अटैक होते हैं। एंड जो फीमेल डॉक्टर्स हैं उनके साथ जो अटेंडेंट्स होते हैं वो बदतमीज़ी दिखा देते हैं। तो काफ़ी कुछ फेस करना पड़ता है हम्म। डॉक्टर्स को। तो जैसे आप रशिया गए थे एमबीबीएस करने, तो वहाँ पे भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था रशिया में। रशिया में डॉक्टर्स की इज्जत करते हैं। एंड द अदर थिंग इज दैट दिस इज़ वन ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन अ डेवलप्ड कंट्री एंड अ डेवलपिंग कंट्री, कि एक सिविक सेंस के साथ बड़े होना, वो चीज़ उनमें इंस्टिल्ड होती है कि ऐसे बदतमीज़ी नहीं करनी। आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल। इंडिया में रोड रेज का सीन तो हम्म। पता ही है। रशिया में अगर आपने गाड़ी ठोक दी तो कुछ नहीं, कुछ गाली नहीं, कुछ बहस नहीं, दोनों ड्राइवर्स निकल जाते थे गाड़ी से एंड बस पुलिस के आने तक का वेट करते थे। पुलिस आती है एंड दोनों की स्टेटमेंट्स लेती है, दोनों के इंश्योरेंस पेपर्स वगैरह चेक करती है एंड मैटर वहीं पे रिजॉल्व हो जाता है। अगर गाड़ी अब फंक्शन नहीं कर रही तो टो करके ले जाते थे, बस ख़त्म, वहीं पे ख़त्म। यहाँ पे तो लड़ाई झगड़े हो यहाँ जाए। पे तो मार पिटाई हो जाती है। एंड अनदर थिंग अबाउट रशिया इज दैट इतना परफेक्टली रेगुलेटेड है ना ट्रैफिक, हम्म। कि जो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स है, जो जीब्रा क्रॉसिंग्स है, उसके बाहर आप क्रॉस करोगे तो आपको पुलिस पकड़ लेगी। अच्छा। हाँ, और रेड लाइट के लिए बिना रुके अगर आप क्रॉस कर रहे हो हम्म। एंड आपको किसी गाड़ी ने ठोक दी तो द ड्राइवर बेयर्स नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओ। जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्राइवर के साथ कुछ नहीं होगा। तो मतलब ऐसा है कि जो रूल है वो फॉलो करो, और आपको कोई कुछ नहीं दिक्कत होगा। नहीं अगर होगा। आप रूल तोड़ते हो तो फिर वहाँ पे आपको पकड़ लिया जाएगा, और हाँ, फिर तो उसमें क्या मतलब आपको फाइन देना पड़ता है या आपको जेल करेंगे? फाइन देना पड़ता है। यार जैसे फीमेल डॉक्टर्स होती हैं, हाँ। आपके जैसे फेलो कलीग्स होंगे, फीमेल कलीग्स होंगी, उनके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ सेफ्टी को लेके? नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है बिटवीन रशिया एंड इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फीमेल पॉपुलेशन है वो 9 मिलियन ज़्यादा है मेल पॉपुलेशन से। मैंने ऐसा देखा है कि सुबह के 3 बजे गर्ल्स आर रिटर्निंग फ्रॉम पार्टिंग अलोन एंड दे आर ड्रंक एंड दे आर लाइक फ्रीली रोमिंग द एंटायरिटी ऑफ मॉस्को, और कुछ नहीं होगा। हम्म। वो आइसोलेटेड केसेस हो सकते हैं बट एक्शन बहुत सिवियर होता है। जैसे वीडियोस आती हैं कि रशियन माफिया ने उठा लिया आधी रात में, कुछ ऐसे हो गया कि गाड़ी ऐसा में डाल ऐसा के तो ले गए। मैंने तो नहीं देखा। अगर होता भी होगा तो कैपिटल सिटी के बीच में तो नहीं ही होगा। कुछ ऐसे अटैक्स हुए, कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि जैसे वहाँ के लोकल्स ने, आप जैसे स्टूडेंट हो तो आपसे कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ? जैसे मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूँ कि जैसे इंडिया में है ऐसा सीन हम्म। कि जो लोग बाहर की कंट्री के जो हम्म। लोग पढ़ने आते हैं तो हाँ। उनसे क्लैशेस हो जाते हैं। जैसे मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी है ग्रेटर नोएडा से, अच्छा। तो वहाँ पे खूब साउथ अफ्रीका के और यहाँ के लोग आते हैं, अफगानिस्तान के लोग आते हैं, तो वहाँ पे ना क्लैशेस होते हैं, आए दिन वहाँ पे लड़ाई झगड़े होते हैं। हम्म। तो रशिया में ऐसा था कि आपकी लड़ाई हो रही है किसी और कंट्री के स्टूडेंट से या फिर वहाँ के लोकल से? तो यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था हमारा, उनके साथ हमारा झगड़ा होता रहता था। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी वर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हम्म। एंड दैट वाज एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, तो द पीपल वर्किंग देयर आर एक्सपेक्टेड टू स्पीक इन इंग्लिश। बट उन्हें अगर इंग्लिश आती भी है ना, वो बोलेंगे नहीं इंग्लिश में, वो रशियन में ही बात करेंगे। एंड वो तुम्हें सुनाएंगे भी कि इतने सालों से रह रहे हो एंड अभी तक रशियन नहीं सीख पाए तुम लोग। वो ये करते ही है जस्ट टू गेट अंडर योर स्किन। तो उन सब केसेस में इफ़ यू आर नॉट इन द रॉन्ग तो जस्ट डोंट बैक डाउन। अच्छा। हाँ, वो बहस कर रहे हैं, आप 2 गुना ज़्यादा बहस करो उनसे। ऐसा नहीं होगा कि अपने देश वाले हैं तो तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन ले लेंगे। अगर आपकी गलती नहीं है हम्म। तो जस्ट डोंट बैक डाउन। इफ़ यू बैक डाउन यू हैव बिकम अ टारगेट। अब जैसे वीज़ा रिन्यू करने में बहुत बहस होती है कि आपका अपॉइंटमेंट है ही नहीं आज, बट जबकि मैं दिखा रहा हूँ अपने यूनिवर्सिटी के ऐप पे कि मेरी अपॉइंटमेंट है। तो उन केसेस में दैट एम्प्लॉई विल रिमेंबर यू एवरी ईयर जब आप वीज़ा रिन्यू करने जाओगे, एंड दे विल जस्ट क्रिएट प्रॉब्लम्स। हम्म। बट ये सब केसेस में नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम रशियंस वो अपने काम से काम रखते हैं एंड अगर आपको रशियन आती है तो वो बहुत अच्छे से बात करते हैं। हम्म। वो मिंगल इसलिए ज़्यादा नहीं करते क्योंकि उन्हें इंग्लिश इतनी आती नहीं है या फिर बोलना नहीं चाहते हैं। तो वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम उनके देश में गए हैं तो वी कांट थोड़ा एक्सपेक्ट बहुत तो देम टू कम्युनिकेट विद अस इन इंग्लिश। सही बात है यार, थोड़ा बहुत तो आपको अपनी तरफ से भी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे हाँ। कि आप कुछ तो सीखो। हम्म। तो रशिया में कुछ ऐसा रेसिज्म फेस करा कभी, बीइंग एन इंडियन? वेरी ऑनेस्टली, अब रेसिज्म तो हर जगह होनी है बट इस एस्पेक्ट को बस इग्नोर करके चलना होता है। वन ऑफ माई रूममेट्स वॉज रेसिस्ट।
ओ टुवर्ड्स ये इंडियंस, श्रीलंकन्स, बांग्लादेशीज, बट वो दिखा नहीं पाता था ये, बट मेरे को पता था बिकॉज आई ओवरहर्ड हिम से अ फ्यू थिंग्स। एंड वो कौन सी कंट्री से था? रशिया से ही। अच्छा। हाँ, तो इन चीज़ों को बस इग्नोर करके चलना होता है बिकॉज द ओवरऑल वाइब इज गुड। तो जस्ट बिकॉज ऑफ अ फ्यू मिनिमल नेगेटिव एस्पेक्ट्स यू कांट रूइन योर ओन एक्सपीरियंस। देखा जाए तो इंडिया में भी रेसिज्म है स्टेट वाइज। हाँ बिल्कुल है, बल्कि मेरे को ऐसा लगता है कि बाहर से अगर कंपैरिजन करें तो इंडिया में तो सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा रेसिज्म है।